ये साल 2025 का है और हम लोग इस दशक में जिसमें रह रहे हैं उसको कहा जाता है कि ये ग्लोबलाइज्ड दशक है। मतलब कि ये वैश्वीकरण वाला दशक है जहां पे ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से हो चुका है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब स्टेट अथॉरिटी की बात होती है तो कहा जाता है कि अथॉरिटी अकाउंटेबल है, अथॉरिटी ट्रांसपेरेंसी रखती है, अथॉरिटी बहुत अच्छे से काम करती है। कहते हैं कि इंडिया इस दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया को विश्व गुरु भी बनाना है और वो विश्व गुरु का सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। जी हाँ, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये आपके कंधों पे है। लेकिन ये कंधे कितने मजबूत हैं और इन कंधों को कैसे सराहा जा रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जहां बाकी यूनिवर्सिटीज की बात करें, बाकी दुनिया की बात करें, बहुत ज्यादा लगाती है पैसा, वहां पे हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट के नाम पे भी थोड़ा पीछे हैं। लेकिन एक जगह जहां हमें कांस्टेंट इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज में। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज कोई भी हो, उस एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज में रिफॉर्म्स की जरूरत है जहां पे आज भी हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस को नेग्लेक्ट किया जाता है। और एनटीए की बात करें तो एनटीए खास करके स्टूडेंट्स के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको टैकल करने में हर बार विफल रहा है, चाहे सीयूटी यूजी हो, सीयूटी पीजी हो, नीट हो, जेई मेंस हो, कोई भी हो। और लास्ट ईयर क्या हुआ वो तो किसी से छुपा भी नहीं है। आप लोग का एग्जाम 8 मई से स्टार्ट होने वाला है। आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 27 अप्रैल ये डेट है और आपका ऑलमोस्ट 10 दिन बचा हुआ है। यहां पे नीड क्या थी एनटीए एज अ बॉडी की? नीड थी कि वो आप लोगों के सामने एक डेट शीट ला करके रख दे। चलो ठीक है, 10 दिन बाद एग्जामिनेशन होगा, 8 मई से नहीं होगा, थोड़े दिन बाद होगा, बता दे। पहले होगा वो भी बता दे, बस एक डेट शीट ला करके रख दे कि आपका इस डेट में एग्जामिनेशन होगा। आपकी सिटी इंटीमेशन जो है कब जारी होगी वो डेट बता दे, एडमिट कार्ड कब आएगा वो डेट बता दे, अप्रॉक्सी बता दे। लेकिन वहां से डिले नहीं होना चाहिए। और ये बता दे तो एज अ स्टूडेंट आपको कैसा फील होगा? रिलैक्स फील होगा कि चलो मेरा पहला एग्जाम जीटी का है, दूसरा मेरा पॉलिटिकल साइंस है, तीसरा मेरा हिस्ट्री है, मेरे डेट्स ये हैं, गैप मेरा ये है, शिफ्ट मेरा ये है। मैं उस तरह से अपने आप को मॉडिफाई करूंगा। पहले जीटी है तो पहले जीटी पे ज्यादा फोकस रहेगा, फिर डोमेन है, 2-3 का गैप है तो डोमेन पे ज्यादा फोकस रहेगा। किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट रहेगी, द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहेंगी और यही एक कंडक्टिंग बॉडी डेमोक्रेटिक स्टेट में एक मतलब होता है। आज मैंने एनटीए से बात की और क्या बात हुआ, उस बातचीत में क्या क्या बातें हुई, क्या हमें बताया गया, आज मैं पूरी तरह से इस वीडियो में आपको सुनाऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी रहे होंगे और अपने प्रिपरेशन को भी कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपको आसान बना सके। बात करते हैं कि आपके डेट क्या आएंगे, डेट क्या आएंगे, इससे रिलेटेड आपको ये वीडियो मिल रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और देखिए कि क्या आपके अथॉरिटीज की तरफ से जवाब आया। एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में आपका स्वागत है। प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, प्रेस 1 फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, प्रेस 2 फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, प्रेस 3 फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी। गुड इवनिंग एनटी में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग सर। सर मुझे सीयूईटी यूजी से रिलेटेड क्वेरी जानना है। एक्चुअली मैं एक गार्जियन हूँ, मेरा बच्चा है सीयूईटी यूजी दे रहा है तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। सीयूटी जी बताइए। एक्चुअली आप लोगों ने बुलेटिन में लिखा था 8 मई से एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा और टुडे आप अगर आज देख सकते हैं तो आज तक भी हमें पता नहीं चला है कि किस डेट में कौन सा एग्जामिनेशन होगा, सिटी इंटीमेशन कब आएगी, एडमिट कार्ड तो चलिए 2-3 दिन पहले आ जाएगा, लेकिन इन सब चीज़ों के रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं क्या डिटेल में? सर बताना चाहता हूँ सर, अभी कुछ हमारे क्या नाम हमारी तरफ से कोई जो इन्फॉर्मेशन रिलीज होगी ना वो वेबसाइट पर रिलीज हो जाएगी, आपको वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन अभी हमें भी हमकुल अभी रिसीव नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ बता नहीं सकता आपको, गलत गाइडलाइन मतलब दे नहीं सकते अभी आपको कुछ। तो सर आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि कब डेट शीट वगैरह रिलीज होगा या फिर क्या एक्सपेक्टेड डेट है, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है? नहीं सर, कुछ इन्फॉर्मेशन अभी इसकी रिगार्डिंग नहीं है।
सर एग्जामिनेशन 8th में से है, आज 27 अप्रैल हो गया, ऑलमोस्ट आपके पास जो है 10 दिन के अराउंड है। बच्चा पैनिक हो रहा है कि इस डेट को कौन सा एग्जामिनेशन होगा, ताकि शेड्यूल आ जाता, एक डिज़ाइन शेड्यूल रहता तो आदमी उस हिसाब से तैयारी करता ना। मान लीजिए पहले दिन को ईजी टेस्ट हुआ, बाद में टफ पेपर का टेस्ट हुआ, तो उस हिसाब से अपने आप को डिज़ाइन करेगा। जब आप बहुत एग्जामिनेशन के नज़दीक रहते हैं तो आप अपने स्ट्रैटेजी को, अपने आप को उस तरह से पिन पॉइंट करते हैं कि शिफ्ट में होगा, उस हिसाब से अपना सब कुछ करेगा। और सर इस तरह से चलेगी सारी चीज़ें तो हमें एज ग्रीवेंस रिड्रेसल हमारा कहीं तो होना चाहिए। सर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, पर इसके रिगार्डिंग सर अभी ऊपर अथॉरिटी से ना कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं है। कोई भी होगी सर आपको इन्फॉर्म इसकी वेबसाइट पे इन्फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है सर। तो सर हम अगर क्वेरी रेज करें, जैसे आप लोगों के पास हम क्वेरी रेज कर रहे हैं, तो आप हायर अथॉरिटी तक तो ये क्वेरी बताते होंगे ना कि ये पेरेंट्स गार्जियन ऐसे क्वेरी रेज कर रहे हैं रिगार्डिंग, तो उस पर कुछ एक्शंस वगैरह हो सकते हैं? अगर मेल वगैरह हम लोग करें, बल्क में मेल वगैरह हम लोग करें एंड ऑल। सर जो भी आपकी क्वेरी आती है ना, हम उसको रिमार्क करके अपडेट मतलब सबमिट करते हैं, तो ऊपर अथॉरिटी पे जाती है कि भैया क्या क्या क्वेरी आई है और किस रिगार्डिंग ज्यादा आ रही है। तो अथॉरिटी सब पढ़ता है, सब जानता है। तो सर कुछ ना कुछ रीजन होगा तभी वो इसमें हमारे रुका पड़ा है, आप समझ सकते हो। तो सर मतलब कि ऐसे इन्फॉर्मेशन, ऐसे क्वेरीज अभी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं कि इसके अच्छा मेरे जैसे क्वेरी और भी आ रहे हैं? जी आप ही अकेले नहीं कर रहे सर, बहुत सारे स्टूडेंट इनकी क्वेरी थी एग्जाम रिगार्डिंग आ रही है सर, समझ सकते हो आप। करेक्ट है सर, स्टूडेंट तो पैनिक होगा ही ना। अब जब स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो समझ सकते हैं, बट कोई ना कोई रीजन होगा जिस कारण ये डू हो रहा है सर। रीजन ही, जैसे मेरा कहना था कि सर रीजन ही अगर बता दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, आप डिले करें, आप पोस्टपोन करें, कोई दिक्कत नहीं, बट एज अ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अगर बता दिया जाए, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी रखी जाए, तो हमारे लिए कितना बेनिफिट रहेगा। ट्रांसपेरेंसी की वजह से हमें पता चलेगा कि अच्छा ठीक है 10 दिन बाद है, हम अपने आप को उस तरह से डिजाइन करते हैं। जी बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं आपकी प्रॉब्लम सर। और ऊपर से अथॉरिटी हमें खुद इन्फॉर्म नहीं है, तो सर हम आपको गलत इन्फॉर्म नहीं कर सकते ना सर। करेक्ट है, करेक्ट है। ये इन्फॉर्मेशन आपको वेट करना पड़ेगा सर, ठीक है। ओके ठीक है सर, तो और भी वेट तो कर ही रहे हैं सर, वेट तो करना ही है। बिल्कुल जी सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर कॉल करने के लिए। थैंक यू। तो बच्चों इनका यही जवाब रहता है, ऑलमोस्ट हर बार ये कहते हैं सर वेट कीजिए, हमारे पास फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, शायद हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को भी सोचना पड़ेगा कि एज अ स्टूडेंट जब आप लास्ट फेज पे जाते हैं तो आपको किस तरह से मॉडिफिकेशंस, चेंजेस करने पड़ते हैं। आपको ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, आपको अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी, जहाँ पे आपको बताना होगा कि आपको किस तरह से अपने आप को आगे रखना पड़ेगा। बच्चों को अगर पता चल जाए 20 दिन बाद है, 30 दिन बाद है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता चलना चाहिए। अगर नहीं भी पता चल रहा है तो क्यों नहीं पता चल रहा है वो भी पता रहना चाहिए। तो जब मैंने बात की और मैंने कहा कि क्या डेट्स हैं, उन्होंने कहा कि कुछ इश्यूज हैं इसलिए नहीं रिलीज हो रही हैं। क्या इश्यूज हैं बस वो बता दीजिए। अगर इंटरनल इशू है जो नहीं बताया जा सकता तो वो भी बता दीजिए कि एक्सपेक्टेड डेट आपका कब रिलीज होगा। ब्लैंक रहने से अच्छा है बताइए कि कब क्या कैसे होगा। वी आर इन द स्टेट ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन। हम लोग वहां पे नहीं है जहां पे चीजें नहीं बता जा सकेंगी। मैं बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, लेट द एनटीए डिसाइड। जब आप उसके चक्कर में पड़ चुके हैं तो आप पड़े रहिए और उन्हीं को डिसाइड करने दीजिए। दिक्कत आपकी होगी, दिक्कत हर चीज होगी, लेकिन यहां पे शायद सुनने वाला आपका कोई नहीं है। प्रिपेयर कीजिए, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, सब भूल जाइए, प्रिपेयर कीजिए। चीजें जैसे जैसे आएंगी आपको बताया जाएगा। यही सेटिस्फैक्शन रखिए कि हमारे यहाँ शायद सिस्टम ऐसे ही काम करता है और इसी तरह आपको देश को महान भी बनाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू।